हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 354 का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा वर्ड और एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा फॉरबिडन। हमें क्या बताना है कि हाँ, एक और चीज क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इज कॉल्ड वैलिड इफ नन ऑफ इट्स सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन फॉरबिडन। तो और क्या लिखा हुआ, रिटर्न द लॉन्गेस्ट वैलिड सब स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड। तो क्या कर रहा है कि वर्ड का हमको वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो वैलिड हो। और वैलिड क्या होता है कि अगर उसका कोई सा भी सब स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का कोई सा भी सब स्ट्रिंग अगर फॉरबिडन में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, जैसे कि ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर इसका कोई सा भी सब स्ट्रिंग, अब सॉरी ये एक स्ट्रिंग है तो इसका कोई सा भी सब स्ट्रिंग अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये हम वैलिड मानेंगे। पर अगर देखा जाए तो ये ए इसमें प्रेजेंट है, तो ये पूरा तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, इस पूरे स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं कर सकते एज अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इतना कंसिडर कर सकते हैं, क्या इतना कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कर करके जितने भी सब स्ट्रिंग होंगे हम चेक करना चाहेंगे। ठीक है, पर अगर तुम कंस्ट्रेंट देखोगे कि वर्ड का लेंथ 10 का पावर 5 है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम इसके सारे सब स्ट्रिंग तो नहीं निकाल सकते हैं कि 0 से 1 तक ले लिया, 0 से 2 तक, ऐसे करके तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज हमें ये चीज देखना होगा कि कोई सा सब स्ट्रिंग अगर हम कुछ भी कंसिडर कर रहे हैं तो जो ये फॉरबिडन में है ना, उसमें नहीं होना चाहिए। तो हम, मेरा जो लुकअप है ना काइंड ऑफ कि फॉरबिडन में है कि नहीं है, ये चीज बहुत फास्ट होना चाहिए। हम ओ ऑफ एन टाइम नहीं दे सकते इसमें कि पूरा वो करें। तो हम उसको क्या करेंगे, हम सेट में स्टोर कर लेंगे। कि अगर सेट में स्टोर कर लेंगे तो बाद में सीधा कर लेंगे कि सेट का में काउंट है कि नहीं उसका। अगर कोई भी स्ट्रिंग का काउंट, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग है उसका अगर हम काउंट चेक कर रहे हैं इस सेट में, पर्टिकुलर सेट में, अगर वो है तो उसका काउंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और नहीं तो उसका काउंट 0 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज समझा रहा हूँ। एक चीज अगर ऐसा समझो कि मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी एक मेरी स्ट्रिंग है ABCD, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी वैलिड है। इसका मतलब कि इसका कोई भी सब स्ट्रिंग उस फॉरबिडन एरे में नहीं है। ये मान के चलते ये फॉरबिडन एरे था मेरा, तो इस फॉरबिडन एरे में इसका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही होगा। तो अब देखो, अब इसके अगर कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है और मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ ई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ई ऐड किया, इसका मतलब अब देखो, अब जो सबस्ट्रिंग्स, जो नए सबस्ट्रिंग बनेंगे, वो नए सबस्ट्रिंग में कौन सा बनेगा? एक सबस्ट्रिंग बनेगा, एक तो बस ये सिंपल सा ई बन जाएगा। ठीक है, एक बनेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे। ठीक है, डी से ई। और एक होगा सी डी ई तुम कंसिडर करोगे, एक बी से कंसिडर करोगे। सिमिलरली तुम एक बार ए से कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सब स्ट्रिंग्स तो तुमने पहले ही चेक कर लिया होगा कि जो डी वाला होगा या सी से डी होगा, बी से डी तक होगा, ए से डी तक होगा। सिमिलरली बी से सी, ए बी सी, फिर बी, फिर ए बी, फिर ए। ये सारे सब स्ट्रिंग तो तुमने पहले ही चेक कर लिया, और हम एजम करके चल रहे हैं कि वो पहले से वैलिड थे सारे। तो अब मुझे बस क्या चेक करना है कि जो हमने जो ई ऐड किया है, तो क्या ई ऐड करने के बाद मेरा जो ये अब टोटल स्ट्रिंग बना है, टोटल स्ट्रिंग, तो ये वैलिड है कि नहीं? वो किस बात पे डिपेंड कर जाएगा? वो मेरा इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि क्या ये ई ऐड किया जब मैंने, तो इससे कोई इनवैलिड सब स्ट्रिंग तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मेरा ABCD था। ठीक है, मुझे पता है वो वैलिड है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर ई ऐड करने के बाद ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये हम किस बात से डिसाइड कर सकते हैं? कि अब जो नए सब स्ट्रिंग बन रहे हैं, अगर वो सारे वैलिड हैं, तो इसका मतलब सारे वैलिड कहने का मतलब क्या है कि वो फॉरबिडन में नहीं है। अगर वो फॉरबिडन में नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ई हम ऐड कर सकते हैं, और जो मेरा नया स्ट्रिंग, वैलिड स्ट्रिंग बन गया, वो ABCD बन जाएगा। पर अगर इसमें से जो नए सब स्ट्रिंग्स बन रहे थे ई को कंसिडर करके, लाइक DE, CDE ऐसे वाले, अगर इनमें से कोई सा भी अगर प्रेजेंट है फॉरबिडन में, तो इसका मतलब कि हम ये सी को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक चीज। मान के चलते हैं एक चीज, हाँ यहाँ तक क्लियर होगी ना? अब मान के चलते हैं कि, एक बारी मैं इसको हटा दूं जरा। तो अब मान के चलते हैं कि मेरा यहाँ ई वैलिड आ गया। ठीक है, या ई वैलिड आ गया, एक सेकेंड में पेन चेंज कर दूं। हाँ, मान के चलते हैं कि ई वैलिड है। ठीक है, डी से ई भी वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद फिर सी डी ई इनवैलिड हो जा रहा है। ठीक है, जब ये मैंने चेक किया सी डी ई, तो ये इनवैलिड हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा पहले प्रीवियस आंसर था ABCD, उसको तो हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा नया आंसर होगा, अब ये भी पता मुझे कि CDE वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या है कि डी तक, DE से ही कंसिडर कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा।
तो जो मेरा नया स्ट्रिंग हो जाएगा वो मैं आंसर के लिए क्या कंसिडर कर सकता हूँ, बस ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। फिर इसके आगे वापस हम क्या करेंगे कि वापस कोई कैरेक्टर ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे मान लो कि वापस एफ आ गया या कोई भी कैरेक्टर आ गया, ए आ गया, ठीक है, बी आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो अब हम उसको वापस इसी तरीके से चेक करेंगे कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, एक बार आप सॉल्यूशन पे चलते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक करने के लिए कि फॉरबिडन में है कि नहीं, इसलिए सारे जितने भी एलिमेंट्स थे फॉरबिडन में उसको मैंने एक सेट में डाल दिया। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट हमेशा जीरो से करूंगा और कब तक जाऊंगा, एंड तक जाऊंगा। ठीक है, इनिशियली मेरा जो स्ट्रिंग होगा, जो मैं यहाँ पे अभी पहले ए बी सी डी लेके चल रहा था, इनिशियली तो ये हमारा एम्प्टी होगा, तो इसको हमने एम्प्टी ले लिया स्ट्रिंग कर में। आंसर हमारा बेसिकली हुआ कि मैक्सिमम लेंथ कितना हो रहा है, क्योंकि देखो पहले ए बी सी डी था, फिर अगर ई लगाया और डी ई हो जाता तो फिर लेंथ कम हो रहा था। तो हम क्या करना होगा कि हर टाइम पे हमें चेक करना होगा कि मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो उसके लिए हमने आंसर में स्टोर करेंगे। ठीक है, एन पता ही है वर्ड का साइज। ठीक है, तो अब देखो अगर हम करंट में वर्ड ऑफ आई चेक कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो अब हमें चेक करना होगा कि जो नए सब स्ट्रिंग्स बने हैं, ठीक है, वो सब स्ट्रिंग्स वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, हाँ एक और चीज हो सकता था कि यहाँ पे मान लो कि मेरे पास टोटल ऐसे 50 कैरेक्टर हो जाते, 50 लेंथ का एक स्ट्रिंग हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि स्ट्रिंग का लेंथ जा सकता है 10 का पावर 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई एक कैरेक्टर ऐड करता, ठीक है, तो क्या मुझे 51 लेंथ का ना ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये 11th लेंथ का भी चेक सब स्ट्रिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो फॉरबिडन है उसमें बस मैक्सिमम 10 लेंथ का ही, सॉरी, ये 10 लेंथ का ही कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हम बस 10 लेंथ तक का ही चेक कर रहे हैं। और एक और चीज, हाँ, मान लो कि ये पहले ही 4 ही साइज का था, ये टोटल 5 साइज ही बन रहा है, तो इसमें 6 साइज का चेक करके तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो हमने पहला कंडीशन क्या लगा दिया कि मैक्सिमम 10 तक जाएंगे। ठीक है, और जो करंट का साइज है, करंट क्या होगा कि मेरा करंट स्ट्रिंग कौन सा है, करंट स्ट्रिंग का साइज अगर ग्रेटर देन जे है, ग्रेटर देन के का मतलब कि यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि कितना लेंथ का सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन जे है तभी आगे चेक करेंगे। आगे क्या चेक करेंगे कि जो सब स्ट्रिंग बन रहा होगा। अब सब स्ट्रिंग कहाँ से बन होगा, अगर एक लेंथ का चेक कर रहे हैं, एक लेंथ का अगर हम चेक कर रहे हैं, इसको ई को ऐड करने के बाद, ई को ऐड करने के बाद अगर हम एक लेंथ का चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली जो ये करंट मेरा इतना होगा उस टाइम पे, अगर बस ई को ऐड करा है। ठीक है, मैं इसको एक बार एफ को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ई को हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये करंट मेरा इतना बन गया होगा। ठीक है, अगर एक लेंथ माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, एक लेंथ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से सब स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम एंड तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बस कर डॉट सब str लिखा और इंडेक्स दिया है, तो मैं जो भी इंडेक्स दूंगा वहां से लेके वो एंड तक कंसिडर करेगा। तो इनिशियली मैं j इक्वल्स टू 1 माइनस कर रहा हूँ, फिर j इक्वल्स टू 2 माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि पहले मैं बस केवल e को कंसिडर करूंगा, फिर d को कंसिडर करूंगा, फिर c d e को कंसिडर करूंगा, ऐसे करते जाऊंगा। ठीक है, तो अगर जब भी मेरा, मैं उसका अगर काउंट ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में कब घुसूंगा कि अगर उसका काउंट ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब कि अब ये तो वैलिड आंसर हो नहीं सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि कर को अब अपडेट कर दिया। ठीक है, कर को अपडेट कर दिया कहाँ से, अभी मैंने बताया था कि जिस जहाँ पे मैच आया जिस सब स्ट्रिंग से, उसके जस्ट बाद वाले से करेंगे। तो यहाँ देखो कर का मैंने नया सब स्ट्रिंग बनाया, बेसिकली कर का ही एक सब स्ट्रिंग है ना। तो और कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको, जो करंट पोजीशन तक जहाँ तक हम कंसीडर करते हैं जिस सब स्ट्रिंग को, उसके एक पोजीशन आगे तक। तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे डी सी वाले पे मैच आ जाता है कि सी डी, तो हम डी से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो वो इंडेक्स हमको कैसे मिल जाएगा, कर डॉट साइज माइनस जे प्लस वन करके। अब यहाँ पे ब्रेक कर दें, क्यों? क्योंकि अब हमको और इससे ज्यादा सब स्ट्रिंग चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो अब जो भी इसके बाद कर का साइज बचेगा, या तो क्या हुआ होगा, या तो ये स्प्लिट हो गया होगा बीच में। ठीक है, या तो ई ऐड हो गया होगा, तो जो भी हो गया होगा एक नया कर मिल जाएगा मुझे। अब नया कर मिलने के बाद क्या होगा कि मैं उसका अगर साइज चेक कर लूंगा कि अगर मैं हमारे प्रीवियस आंसर से बड़ा है, तो अब हम प्रीवियस आंसर को अपडेट कर देंगे, और नहीं तो आंसर को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हुआ कि हमने ई ऐड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। ठीक है, कि लेट से अगर एफ होता तो उसके लिए हम क्या कर दिए, आई प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इसी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कब, हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।